सात संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, मैं सतगुरु माता जी से यही अरदास करूंगा कि हर संत महात्मा के जीवन में खुशी आ रहे। सात संगत जी, जब हम सतगुरु के शरण में हैं, हमारे दुख को कम करता है। सात संगत जी, जीवन में तो दुख तो आएगा ही। जब दुख आपके ऊपर आएगा तभी सुख का आनंद आएगा। कहते हैं जब भूखे को रोटी मिलता है तब भूख का एहसास होता है। जब रहने के लिए जिसके पास मकान नहीं है, उस व्यक्ति को पूछो, उसको एहसास होता है कि मेरे पास मकान हो जाए। जिसके तन पे कपड़े नहीं हैं, उससे पूछो कपड़े का एहसास। साथ संगत जी, जीवन में दुख बहुत आते हैं, लेकिन दुख सुख तो लगा रहता है। जो आपको लिखा हुआ है कि आपके साथ वो होगा, वो तो होना ही है, लेकिन उसको कम हो जाता है। जब सतगुरु के शरण में है तो सतगुरु उसको कम कर देता है। जैसे छत के ऊपर से 20 किलो का वजन आपके ऊपर गिरना है, वो तो गिरेगा, लेकिन आप सतगुरु के शरण में हो तो उसको वजन को कम हो जाता है। गिरेगा लेकिन वजन कम गिरेगा। 1.5 किलो का कोई वजन आपके ऊपर गिरेगा जो आपको महसूस नहीं होगा, क्योंकि आप गुरु के शरण में हो। गुरु उसको कम कर देता है। साथ संगत जी, एक व्यक्ति रोड पे जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया, पांव लंगर हो गया, चलने लगा। भाई सत्संग गुरु के पास जाता था, अपने ऋषि मुनि गुरु का लगा अजीब सा बोलने कि मैं कितना दिन से गुरु के कुटिया में जाता हूँ और ऋषि मुनि का ज्ञान लेता हूँ, और मैं इतने अच्छे से था, मेरे ऊपर मैं किसी को कुछ नहीं बोलता हूँ, लेकिन मेरा आज एक्सीडेंट हो गया। उसका विश्वास कम हो गया। लेकिन गुरु ने सपने में उसको पूरी दृष्टि दिखाई। सपने में आए और उसको दिखाए कि देखो, परमात्मा आज आपकी मृत्यु लेने वाला था, क्योंकि आपका लिखा हुआ था कि मृत्यु आज के दिन होगा। लेकिन आपका कर्म अच्छे है, अगले जन्म का किया हुआ का कर्म जो इस जन्म में आपको मृत्यु लिखा हुआ था, लेकिन आपने गुरु के शरण में आ गए। जो गुरु ने आपका जो मृत्यु था उसको बदल दिया। आपका एक्सीडेंट तो होना था, लेकिन एक्सीडेंट से आपका मृत्यु को बदल दिया। लेकिन लिखा हुआ था, लेकिन वहीं गुरु के शरण में नहीं रहते तो आपका मृत्यु लिखा था तो मृत्यु होगा। कर्म आपके अच्छे हो गए, लेकिन बार बार हम खोजते रहते हैं कि ऊपर वाला ने मेरे साथ गलत कर रहा है, ऐसा हो रहा है मेरे साथ में। लेकिन जब हम गुरु के शरण में हैं तो जो लिखा हुआ है उसको कम होता है, लेकिन दुख तो आता है। दुख का एहसास बड़े बड़े इतिहास लिखा गया है। जिसने दुख को उठाया, ऊपर गया, उसको मालूम है मुझे कैसे मैंने इतना ऊपर आया हूँ, कितना मैं बड़ा अमीर बना हूँ। उसने दुख को उठाया होगा। साथ संगत जी, जब हम सदगुरु के शरण में हैं, गुरु का दिया हुआ सेवा सत्संग सिमरन करते, हमारे दुखों को कम होता है, हमारे जीवन का एक सुंदर बनता है। साथ संगत जी, गुरु सबको नहीं मिल पाता है, बहुत भाग्य जिसका रहता है। साथ संगत जी, ऊपर वाला जब आपका साथ देगा तो आपका जीवन ही बदल जाता है। सुदामा इतना बड़ा गरीब था, लेकिन जब भी खाना खाता था कृष्ण जी का एक को नाम लेके ही खाता था, और कृष्ण जी ने उसका पूरा काया ही पलट दिया, पूरा अमीर बना दिया। उसका घर बन गया अच्छा खासा। लेकिन साथ संगत जी, कभी जीवन में घबराओ नहीं कि मैं इतने साल से जुड़ा हूँ। आपके ऊपर बहुत बड़ा दुख था जो कई सालों तक कटते रहता है। एक दिन आपका गुरु की कृपा हो जाती है जो आपका जीवन बदल जाता है। साथ संगत जी, कभी भी आप खाना खाने बैठते हो, शाम को रात को देखते हो, कभी कभी
दरवाजे पे कुत्ता आ जाता है, खड़ा हो जाता है। कोई कोई उसको खाना देता है, कोई कोई खाना नहीं देता है। जो आप अपना खाना का निवाला देते हो, समझो एक आपके सामने एक भगवान आ गया है जो अपने खाने का निवाला आपने दे दिया। ठंड से कोई व्यक्ति कांप रहा है, गरीब है, उसको कंबल ओढ़ने को दे देते हो, गरीबों का मदद कर देते हो, किसी के प्रति कोई दुख नहीं देते हो, उसको हमेशा सदगुरु ध्यान देते रहता है। माता जी की दृष्टि बनी है। हम लोग हमेशा दुख दुख कहते हैं। साथ संगत जी, हमारे कर्म जो अच्छे हो जाते हैं, हमारा कर्म जो सदगुरु के शरण में लग गए हैं कि हमारा जीवन को बदल देता है, हमारे दुखों को कम कर देता है। साथ संगत जी, सभी लोग, जितने लोग आज निरंकार से जुड़े हुए हैं, आज जो जो गुरु आए हैं, बाबा हरदेव सिंह हुए, साथ संगत जी, सब लोग ने आए और सब लोग ही हमको, जीवन को मेरे एक सुंदर बनाते चले जा रहे हैं। साथ संगत जी, हमारा सदगुरु सदीक्षा सुविंदर हरदेव महाराज की जय। जो सतगुरु सदीक्षा के रूप में हमारे जीवन में आई हैं, हमारे जीवन को एक कल्याण करती है, और उनके शरण में लगे रहो, हमारे जीवन का भी कल्याण हो जाएगा। और साथ संगत जी, हम क्यों घबरा जाते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? जीवन में कभी भी मत घबराओ कि हमारे पास इतना कष्ट आता है। कष्ट तो आता है, लेकिन कष्ट को कम कर देती हैं। जो विधि का विधान लिखा रहता है वो तो होना है, लेकिन उसको काटते चली जाती हैं और आपका जीवन एक बदल जाता है। लगे रहो, कोई बात नहीं है, मैं कितने साल से हूँ, कोई बात नहीं है, सेवा सत्संग सिमरन करते रहो, गुरु के शरण में लगे रहो, गुरु आपका जीवन बदल देगा। करता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई। गुरु ही चाहेगा तो आपका जीवन बदल देगा, लेकिन विश्वास पक्का रखो। कभी जीवन से निराश मत हो। मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं ऊंचा हूँ, मैं नीचा हूँ, कभी जीवन में मत आए। साथ संगत जी, मैं तो सदगुरु माता जी से यही अरदास करूंगा कि सबके जीवन में खुशियाँ रखे, किसी लोग के जीवन में दुख न आए, और हमेशा हम दिया हुआ सेवा सिमरन सत्संग करते रहें, एक गुरसिक का जीवन जीते रहें। साथ संगत जी, आओ सभी संत महात्मा मिलके गुरु के चरणों में लगे रहे, एक गुरसिक का जीवन जीते रहें, अपने जीवन का कल्याण होगा। एक एक बात को सिखाइए हुए चले, गुरु की एक बात पे सिखलाई हुए गुरु के बातों पे चले, गुरु हमारे जीवन का कल्याण कर देगा। अब जब दुख आता है तो सुख का एहसास होता है कि हमारे जीवन में दुख आया था। साथ संगत जी, मैं तो हर महात्मा से यही कहूँगा कि सदगुरु के शरण में लगे रहो, आपका जीवन एक सुंदर बन जाएगा। कभी भी निराश मत हो। माता जी की महिमा हमेशा बरस रही है, निरंतर महिमा बरस रही है। अब लेने की कोशिश करो, एक सरल जीवन जियो, एक सुंदर जीवन जियो, और आपका जीवन का कल्याण हो जाएगा। साथ संगत जी, दास तो यही कहेगा, निरंकार से जुड़े हो तो कभी मत डगमगाओ, और दास से कोई गलती हो बोलने में क्षमा करना। और दास तो हमेशा सदगुरु के शरण में लगा है, माता जी से यही बोलता है कि सबके जीवन का कल्याण हो तो मेरा भी साथ में कल्याण होगा। और साथ संगत जी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दो।
और प्यार से कहिए धन निरंकार जी।